हेलो स्टूडेंट, आज हम ठोस अवस्था के अध्याय में कुछ नए हेडिंग सीखेंगे जो कि ज़रूरी है। अभी तक हम ठोस द्रव गैस पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ते थे। अब यहाँ पे कुछ हमको दूसरी बात पढ़नी है। इसको जानने की कोशिश कीजिए और समझिए क्या होता है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है क्रिस्टल जालक या त्रिबिम जालक, जो क्रिस्टलाइन या क्रिस्टल लैटिस इसको के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जानना ये है कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं या क्रिस्टल जालक होता क्या है। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे पहचानेंगे। ठीक, तो इसको इस वीडियो में हम यही जानेंगे। ठीक है, और समझेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों के। देखिएगा, जैसे किया गया कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों, क्रिस्टल ठोस हमने पढ़ाया पहले, क्रिस्टल अक्रिस्टल आपको दोनों बताया। तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों में कौन कौन से हो सकते हैं? परमाणु, अणु अथवा आयन हो सकते हैं। ठीक है, परमाणु, अणु अथवा आयन हो सकते हैं कि एक निश्चित ज्यामिति, कैसी ज्यामिति हो कि एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था हो। कैसी व्यवस्था हो? एक त्रिविम व्यवस्था हो। इसी व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। एक बार फिर से समझ लो कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों में कौन कौन? परमाणु, अणु अथवा आयन की एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है। इसी त्रिविम व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। समझ में आया बात? नोट पॉइंट क्या है कि ये क्रिस्टल जालक एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय हो सकते हैं। समझ में आया? एक विमीय क्या होता है? एक विमीय को हम वन डायमेंशनल भी कहते हैं इंग्लिश में। समझिए कि यदि अवयवी कण, जो कण है, जैसा कण जो है ना, यदि अवयवी कण एक निश्चित दूरी पर सरल रेखा में पुनरावृत्ति होते हैं, क्या होते हैं? पुनरावृत्ति, तो एक विमीय जालक बनता है। समझ लीजिए आप लोग, अच्छा लगेगा, तुरंत समझ में भी आ जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक, एक निश्चित दूरी है, ये दो पॉइंट है, और यहाँ से एक कोई कण का जो पॉइंट हुआ यहाँ तक गया। ठीक, तो एक निश्चित दूरी गई और इस सरल रेखा में दोबारा क्या होगा? यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से इधर वापस हो गया। समझ में आ रहा है ना कि यहाँ से यहाँ गया और फिर इसी दिशा से फिर से पुनरावृत्ति हो गई, इसके नहीं वापस आ गया। तो इसको हम कहेंगे 1D। क्या कहेंगे? 1D, मतलब वन डायमेंशनल। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका द्विविमीय यानी 2 डायमेंशनल। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? 2 डायमेंशनल। ये क्या होता है समझिए कि यदि अवयवी कणों की किसी तल में, क्या कहा गया कि यदि अवयवी कणों की किसी तल में पुनरावृत्ति होती है तो द्विविमीय जालक बनता है। जैसे समझिए कि यहाँ पे पॉइंट है, अब यहाँ से एक चला यहाँ तक, फिर इस प्लेन से इस प्लेन में गया और फिर इस प्लेन से इस प्लेन में आया और फिर इसी प्लेन में आकर के ये मुड़ गया। समझ में आया ना कि एक तल से दूसरे तल और दूसरे तल से, मतलब एक तल में वापसी होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? कैसा जालक बनता है? ये द्विविमीय जालक बनता है। इसको हम 2D कहेंगे। क्या कहेंगे? 2D। अब बात आती है 3 डायमेंशनल की। ठीक है, त्रिविम जालक या त्रिविमीय। त्रिविमीय इजी है, समझ में भी आ जाएगा, सिंपल है। देखिए कि यदि अवयवी कणों की त्रिविम में पुनरावृत्ति हो, कैसी हो? त्रिविम में पुनरावृत्ति, मतलब वो 3 डायमेंशनल में हो, तो उसको हम त्रिविम जालक, यदि त्रिविम जालक उससे बनता है। समझिए, जैसे ये था, ये 2D का है और इसकी तीनों तरफ से 3D इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है? 3D इमेज बन रहा है। ठीक, ये इमेज कैसा बना? 3 डायमेंशनल बना। तो अब इसको हम क्या कहेंगे? त्रिविम। कैसा कहेंगे? त्रिविम। देख लीजिए, समझ में भी आ गया होगा। इंपॉर्टेंट था, छोटा भी था, तो हमने कहा कि समझ में भी आ जाएगा। फिर आगे पढ़ेंगे क्या? तो ये था त्रिविम। देखिए क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक में हमने क्या पढ़ा कि एक विमीय, 2 विमीय और त्रिविमीय पढ़ा। तीनों भी इजी था, समझ में भी आ गया होगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था कि हमको समझ में ना आए। ठीक, तो यदि अब इसमें अब आप लोगों को समझ में आ गया तो हम इसमें और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 4-5 नंबर इस चैप्टर से आते हैं। और छोटा भी चैप्टर नहीं है कि छोटा है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं अगर समझ नहीं पाओ तो, और अगर समझ पा ले जाओगे तो बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छे होते हैं, अच्छे से कर ले जाओगे। ठीक, अब जो इस चैप्टर का जो मेरुदंड, जिसको हम आधार कहते हैं, वो इस चैप्टर में शुरू होगा। उसका नाम देखिए यहाँ पे, समझिएगा, ये इकाई सेल या मात्रक कोष्ठिका, यूनिट सेल इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। यूनिट सेल क्या होता है आप समझिए।
देखो सिंपल सी बात है, इसमें हम कई यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे FCC, BCC, HCC, SCP, मतलब इसको हम फलक केंद्रित, फलक के अंतः फलक केंद्रित, इस सभी के बारे में जानेंगे, रिक्तियाँ देखेंगे, रिक्तियाँ निकालेंगे। तो ये इकाई सेल क्या होता है या मात्रक कोशिका क्या होती है, समझिएगा कि इकाई सेल या मात्रक कोशिका किसी क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल है, चाहे वो क्रिस्टल हो या कोई, तो किसी भी क्रिस्टल में सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का वह समूह होता है। जैसे हमने ले लिया एक क्रिस्टल ले लिया, ये कोई क्रिस्टल है, ठीक, और इसमें जालक बिंदु हैं, ये सब क्या है, जालक बिंदु हैं, ठीक। तो इस जालक बिंदु का वह समूह होता है जिसकी त्रिआयामी समझ रहे हो ना, 3D पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल का संपूर्ण जालक प्राप्त हो। इसका अगर हम 3D निकालें तो एक हमको संपूर्ण जालक मिल जाए, वह इसका क्या कहलाएगा, समझ लो, यही यूनिट सेल या इकाई सेल कहलाएगा। ये इसका क्या है, जालक है, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप लोग इसके बारे में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताया कीजिए कि हमको ये समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, या इसमें अब इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या कुछ फीडबैक अपना दीजिए आप लोग। और जैसे आप लोग के मित्र हो, कोई भी हो जो इस समय लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको 12th का पेपर देना है 2021 में, तो आप लोग उनके पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि हम अच्छे से पढ़ लें और घर पे बैठकर ही अच्छी सी सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी समस्या का कोई भी ज़रूरत हो, आप लोग तुरंत इसको, आपके पास फेसबुक ग्रुप है उसमें भी डाल दीजिए, यहाँ से पढ़ लीजिए। और हाँ, जितने लोग हो सब लोग ऐसा करो कि सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें आप लोगों को पता चल जाया करे, ठीक है। तो आज के लिए भी इस चैप्टर में इतना ही। अभी हम इसमें बहुत कम से कम 5-6 वीडियो बनेगा, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।